और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं सदन की कार्यवाही में। महोदय, कुलान प्रमंडल अंतर्गत पश्चिम सिंहभूम जिले में ब्रिटिश शासनकाल से कुलान अधीक्षक का पद सृजित है, जिनके द्वारा कुलान के मानकी मुंडा से संबंधित सभी वाद विवाद का निपटारा किया जाता है। लेकिन लगातार कुलान अधीक्षक के पद पर नियुक्त होने के कारण किसी बात का निपटारा नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण बहुत सारे वाद लंबित है। अतः उपयुक्त के आलोक में सरकार से सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि अस्थायी रूप से कुलान अधीक्षक पद की स्थापना की जाए। माननीय सदस्य श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता। निरसा विधानसभा क्षेत्र के कुमारडुबी तथा चिरकुंडा के बीच बन रहे रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण में संवेदक के अनियमितता के कारण उद्घाटन से पूर्व ही रोड निकलना लापरवाही को दर्शाता है। इसकी जांच ठीक कराने संवेदक पर कार्रवाई शीघ्र ओवरब्रिज चालू कराने की मांग करती हूं। माननीय सदस्य श्री जयप्रकाश भाई पटेल। अध्यक्ष महोदय, कोल इंडिया पुनर्वास नीति 2012, भारत सरकार पुनर्वास नीति 2007, झारखंड पुनर्वास नीति 2008 व एक्ट 2013 के धारा 24 के अनुसार विस्थापितों को जमीन अधिग्रहण के बदले मुआवजा, नौकरी एवं पुनर्वास देने का प्रावधान किया गया, परंतु हजारीबाग जिला अंतर्गत प्रखंड के रेडारी के ग्राम तरहेसा में कोल माइंस एनटीपीसी द्वारा विस्थापितों की जो भूमि मकान का अधिग्रहण किया गया है, उसका समुचित भुगतान भू अर्जन कार्यालय हजारीबाग द्वारा जमीन एवं मकान का भुगतान तो कर दिया गया, परंतु एनटीपीसी द्वारा विस्थापन नीति के तहत विस्थापन नहीं दिया गया, जिससे स्थानीय विस्थापितों को घोर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि प्रखंड केरेडारी के ग्राम तरहेसा के ग्रामीणों की मूलभूत समस्या को देखते हुए एनटीपीसी द्वारा विस्थापन नीति के तहत मुआवजा के साथ नौकरी एवं पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। माननीय सदस्य रामचंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, झारखंड प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत एनआरएचएम के तहत विभिन्न पदों पर कार्यरत सभी अनुबंध कर्मियों द्वारा गठन वर्ष 2005 से ही मिशन के उद्देश्य से अनुरूप यथा ग्रामीण आबादी, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों एवं समाज के कमजोर वर्गों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को सुलभ बनाने की दिशा में निरंतर तन्मयता से कार्य किया जा रहा है। अब इनके पास इस क्षेत्र में काफी अनुभव हो चुका है, साथ ही इनका अन्य किसी सरकारी विभाग में नियुक्ति की उम्र सीमा भी समाप्त हो चुकी है। अतः उक्त दृष्टिकोण से इनका समायोजन अथवा स्थायीकरण की मांग शून्यकाल के माध्यम से सरकार से करता हूं। माननीय सदस्य श्री राजेश कच्छप जी। अध्यक्ष महोदय, रांची जिला के मौजा बरंगाई, थाना संख्या 184, खाता संख्या 239, प्लॉट संख्या 2651, रकबा 21 कट्ठा भूमि खतियान में बिगरहा पाहन के नाम से बकास्त भूइहारी पहनाई दर्ज है। उक्त भूमि की सीएनटी एक्ट के नियम विरुद्ध गैर आदिवासी के नाम से डीड संख्या 2810 दिनांक 18/2/2008 को रजिस्ट्री हुआ है। आसन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि एसआर वाद संख्या 110/56 के आदेश का पालन करते हुए मूल रैयत को दखलदियानी कर भूमि वापसी कराई जाए, क्योंकि भूइहारी पहनाई जमीन हस्तांतरित नहीं है। कानून में भी प्रावधान है, फिर भी लोग अधिकारियों माफियाओं की मिलीभगत से जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है। रांची के आसपास आदिवासियों का अस्तित्व करीब समाप्त हो जाएगा। आसन के माध्यम से मांग करता हूं कि आदिवासी अस्तित्व को सरकार बचाए एवं दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे। माननीय सदस्य श्री किशुन कुमार दास जी। अध्यक्ष महोदय, गंभीर बीमारी प्रभावित रोगी को मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत चिकित्सा हेतु विभागीय स्तर से चिकित्सा सहायता दिया जाता है, परंतु चतरा जिला सहित राज्य के लगभग सभी जिलों में
इस मद की राशि समाप्त हो जाने के कारण सिविल सर्जन कार्यालय चतरा द्वारा राशि नहीं उपलब्ध रहने के कारण राशि नहीं दी जा रही है, जिसके कारण अनेक रोगी बाहर में उपचार नहीं करा पा रहे हैं। अतः एवं शुल्क के माध्यम से उक्त मद में शीघ्र राशि उपलब्ध कराने की सरकार से मांग करता हूँ। माननीय सदस्य विनोद कुमार सिंह जी। महोदय, हाई स्कूल शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 की शेष नियुक्ति में सरकार जो है संस्कृत, उर्दू और सब्सिडरी विषय में मेघा सूची में चयनित अभ्यर्थियों से विज्ञापन के विपरीत प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। उक्त विषयों में पूर्व के आधार पर ही शेष पदों पर चयन हो। एक ही विज्ञापन के आधार पर जब 70% नियुक्तियां हो गई है तो बाकी जो 30% 40% जो भी बचे हैं उनके साथ भी उसी नियम के तहत बहाली हो। दौड़ प्रारंभ होने के बाद जो है उसके नियम न बदले जाएं। अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य शिल्पी नेहा तिर्की स्वाभिषो। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुयायी टाना भगतों के लिए साबरमती तीर्थ यात्रा की योजना बनाई जाए, जिससे वे गांधी जी के जीवन दर्शन से अभिभूत हो सके। इसकी मांग शून्यकाल के द्वारा मैं सदन से करती हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य डॉक्टर लंबोदर मातो। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोकारो जिला के गोमिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत टेनुघाट और कसमार में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कसमार और टेनुघाट का अब तक उद्घाटन नहीं होने के कारण शैक्षणिक सत्र प्रारंभ नहीं हो पा रहा, जिसके कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा उग्रवाद प्रभावित इलाके के हजारों छात्र छात्राओं को तकनीकी शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से शीघ्र ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान टेनुघाट एवं कसमार का उद्घाटन करते हुए आगामी शैक्षणिक सत्र से सत्र चालू करने की मांग करता हूँ। धन्यवाद। श्री अनंत कुमार ओझा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राजमहल के कन्हैया स्थान स्थित नमामि गंगे घाट पर भगवान कृष्ण लीला वर्णन हेतु लाइटिंग एवं साउंड चलचित्र सिस्टम, राजमहल नगर पंचायत स्थित पुरातात्विक धरोहर, उद्धव मुनि आश्रम, उधवा पक्षी अभयारण्य झील, मोती झरना, तेलियागढ़ी किला, सिमलतल्ला झील की घाट सफाई एवं सौंदर्यीकरण सहित पहुंच पथ और साहेबगंज में गंगा म्यूजियम का निर्माण तथा वर्णित सभी स्थलों का संरक्षण, संवर्धन और सौंदर्यीकरण करना अत्यावश्यक है। अतः सदन के माध्यम से उपयुक्त स्थलों को पर्यटनीय स्थल के रूप में अधिसूचित करते हुए उनके विकास कराने की मांग सदन के माध्यम से करता हूं, ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सके। श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह स्वाभिषो। अध्यक्ष महोदय, झरिया में राजापुर परियोजना अंतर्गत जो बीसीसीएल द्वारा संचालित है, वहां पर लगातार जो है वहां से हाईवा पार होता है, जो वहां पर बन रहे नई एनएच सड़क को जो है खराब कर रहा है। तो उस परियोजना में वहां जिला प्रशासन, आपके द्वारा जिला प्रशासन के संज्ञान लेने की मांग करती हूं और वहां ताकि बंद किया जाए और वहां हो रही दुर्घटनाओं पर रोक लगे। श्रीमती दीपिका पांडे सिंह स्वाभिषो। दिव्यांगजनों को मुख्यमंत्री स्वरोजगार में प्राथमिकता, प्रति माह 2500 रुपए पेंशन तथा इलेक्ट्रिक स्कूटी प्रदान करने हेतु शून्यकाल के माध्यम से सरकार से मांग करती हूँ। सुश्री अम्मा प्रसाद स्वाभिषो। अब ध्यान आकर्षण की सूचना लेता हूं। डॉक्टर लंबोदर महतो। माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड सरकार 14 सितंबर 2022 को राज्य मंत्री परिषद द्वारा निर्णय लिए जाने के पश्चात 11 नवंबर 2022 को झारखंड राज्य के 3.5 करोड़ जनता के हित में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति संबंधित पारित विधेयक अब तक अधिनियम नहीं बन सका और अब तक झारखंड राज्य में लागू नहीं हो पाया, जिसके कारण राज्य में 12,000 से ज्यादा बहाली रद्द हो गई। इसके साथ ही 16 दिसंबर 2022 को झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा नियोजन नीति रद्द किए जाने के कारण 3,59,000 से ज्यादा रिक्तियों पर नियुक्ति नहीं हो रहा। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति एवं JSSC स्नातक स्तरीय या अन्य परीक्षा संचालन नियमावली लागू करने की मांग करता हूँ। माननीय मंत्री जी। महोदय, माननीय सदस्य
का जो ध्यान आकर्षण आया है, उनका मेन जो पूछने का आशय है, मैं सदन के माध्यम से सरकार से 1932 की खतियान आधारित स्तरीय नीति एवं नियोजन नीति JSSC के स्नातक स्तर परीक्षा संचालन नियमावली लागू करने की मांग करता हूं। सर्वविदित है कि किस तरह जो है एक ने ही 13 एडवर्टाइजमेंट हम लोग निकाले थे, उसको रद्द करना पड़ा और उसके बाद फिर हम लोगों ने इसको नए नीति में लाकर राज्य सरकार अंतर्गत विभिन्न पदों पर नियुक्ति नियमित विभागों से अधिसूचना प्राप्त करते हुए विज्ञापन पर प्रकाशन की कार्रवाई सिर्फ कर लिया जाएगा। बहुत सज्जन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली का नाम जो अभी हम लोग हाल में किए हैं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली का नाम 1 नंबर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा मैट्रिक 10वीं स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2023 बना लिया गया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा इंटरमीडिएट 10+2 स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2023। तीसरा, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा इंटरमीडिएट 10+2 स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक पद हेतु संचालन नियमावली 2023। चौथा, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2023। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर तकनीकी विशिष्ट योग्यता वाले पद हेतु संचालन नियमावली 2023। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा डिप्लोमा तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता वाले पदों का संचालन नियमावली 2023 कर लिया गया। मान्य सदस्य, पूरा क्या आपका पूरा क्या है? निश्चित रूप से महोदय सरकार का वक्तव्य हुआ और ये सरकार का वक्तव्य राज्य की जनता को दिग्भ्रमित करने वाला। महोदय, विगत आप कई दिनों से देख रहे हैं इसी मुद्दे को लेकर सदन बाधित है महोदय, तो सरकार को सीधे सीधे एक पूरक है महोदय। अभी सरकार जिस तरह से यू टर्न कर रहे महोदय, 32 से ही 23 में आ गई महोदय। एक सीधे सीधे और सिंपल पूरक है मैडम महोदय कि क्या सरकार 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति राज्य में कब तक लागू करना चाहती है महोदय? माननीय मंत्री जी। महोदय, 1932 का खतियान नियोजन नीति आधारित जो बात इन्होंने बार बार उठा रहे हैं या सदन से बार बार उठ रही, सारे सदस्य ने एक सहमत होकर नियमावली बनाकर माननीय राज्यपाल महोदय के मार्फत भारत सरकार को भेजने की हम लोग काम किया है। लेकिन तत्काल जो है नियोजन हो, इसके लिए हम लोग 2023 का नियमावली बनाए हैं और उसी का आधार पर बहुत जल्द नियमावली के आधार पर इन लोग का नियोजन किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आपको कल नियमन दिया गया है आसन से और आप समझ रहे हैं कि आसन आपका बात पर ध्यान इसलिए नहीं दे रहा है कि आसन के नियमन के उल्लंघन करने के बाद आप इसमें प्रवेश किया है। आपको फिर ये बात कितना बोले कि आप 60 उतर के आइए, हो गया आपका, दे दिए स्लोगन, हो गया। 60 उतर के आने के लिए नियमन हुआ, नियमन का बात तो फिर आसन से आप क्यों मांग करते हैं? जब आसन का आप आदेश ही नहीं पालन करते हैं तो फिर मांग क्यों करते हैं? क्या पूरक है आपका? निश्चित अध्यक्ष महोदय, इसी सदन से विधेयक पारित हुआ महोदय, और वो उस विधेयक की क्या स्थिति है महोदय, कहाँ पर वो विधेयक लटका है? आप नियमन का पालन करें। उस विधेयक की क्या स्थिति और वो विधेयक महोदय कहाँ है, किस स्थिति में, चूंकि इसी सदन से पारित हुआ महोदय, माननीय मंत्री स्थिति और कब तक वो विधेयक अधिनियम में अधिनियम बनेगा और कब तक राज्य में लागू होगा, यही पूरा है महोदय। ठीक बताइए महोदय, हमने कहा कि 1932 वाला तो चला ही गया है और उसका तो होगा, वो तो भारत सरकार से कराएगा। बाकी जो हम लोग अधिनियम बनाए हैं 2023 उसका तो बहुत जल्दी हम उसको नियम करने जा रहे हैं, नियोजन नीति बनाकर हम लोग करने जा रहे हैं। इस बार पूछने की क्या बात है? अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से सरकार का जो वक्तव्य है महोदय, अगर 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं बनता और अभी जो सरकार ने बनाई है परीक्षा संचालन नियमावली जो नीति बनाई है महोदय, उस नीति से राज्य के नवयुवकों का, राज्य के शिक्षित बेरोजगारों का भला
नहीं होने वाला। जब महोदय नियुक्ति हो जाएगी, बहाली हो जाएगी, तो फिर उसके बाद 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति बन के क्या होगा महोदय? सबसे पहले 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति बने, उसके बाद नियुक्ति प्रारंभ हो महोदय। और इस विधेयक यहाँ से तो विधेयक भी पूरक हो गया। पूरक सीधे महोदय यही है कि क्या सरकार 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और जो नियोजन नीति है उससे संबंधित जो विधेयक पारित हुआ विधानसभा से, सरकार उसको अधिनियम बनाकर राज्य में लागू करे, फिर नियुक्ति करे महोदय। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं और इसका संरक्षण आपके हाथ में है। 3-4 दिनों से जो हम लोग देख रहे हैं ये अच्छा नहीं लग रहा है अध्यक्ष महोदय। वोकल माइनॉरिटी साइलेंट माइनॉरिटी पर हावी हो रहा है। ये डेमोक्रेसी में असर चलता है क्या? वोकल माइनॉरिटी साइलेंट माइनॉरिटी पर हावी हो रहा है और कोई सिस्टम से किताब है, आपकी किताब है, विधानसभा की किताब है, पार्लियामेंट की किताब है, कैसे हाउस चलता है? आपके मना करने के बावजूद फिर ये लोग वही गंजी पहन के आप बैठे हैं। इस पे आपको कुछ कार्रवाई करनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। मेजोरिटी ऐसा नहीं है कि आप जो सवाल कीजिएगा उसका जवाब दिया जाए, ऐसा कहीं नहीं है। आप जो सवाल कीजिए उसका तुरंत जवाब दिया जाए। आप हमारे कस्टोडियन हैं, आप कुछ रास्ता निकालिए। चलिए अभी सरजू राय जी, आप पूरक पूछ लीजिए, पूरक पूछ लीजिए। 1 मिनट बैठिए, हो गया आपका 3 जवाब हो गया आपका, अब हो गया जवाब। सरजू राय जी पूछिए। ठीक है, ठीक, उस पर हो रहा है। आप लोग संयम बनाए रखें, आसन ससमय निर्णय लेगा। बताइए महोदय, मेरा माननीय सदस्य विनोद कुमार सिंह जी का अमित कुमार यादव का ध्यान आकर्षण है। हम लोगों ने स्पष्ट पूछा है कि कार्यपालिका नियमावली में स्थानांतरण के, पदस्थापन के, प्रतिनियुक्ति के जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों के विपरीत स्वास्थ्य विभाग ने 100 की संख्या से अधिक का पदस्थापना किया है। महोदय, उत्तर में इसके महोदय हमारे ध्यान आकर्षण के 2 खंड हैं। एक खंड है कि जुलाई-जून महीने में विभाग को यह अधिकार है कि वो अपनी स्थापना समिति के माध्यम से पदस्थापन करे, स्थानांतरण करे, मगर वह भी जो 4500 वेतनमान से नीचे के लोग हैं, उसके ऊपर का जो भी होगा स्थानांतरण वह माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएगा। मेरे पास महोदय 50 लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।